वंदे मातरम। हम कुछ विषयों से, कुछ चीजों से इतने अनभिज्ञ रहते हैं कि वो बिना जानकारी के हमारे लिए तनाव बन जाती है, हमारे लिए द्वंद बन जाता है। जैसे दुश्मन दुश्मन हमारे लिए एक तनाव बन जाता है, एक द्वंद बन जाता है। तो ये तनाव, ये द्वंद जो विपरीत धाराएं दिखाई पड़ती हैं, इसी पर आज बात करते हैं। नेपोलियन का एक जन्मजात शत्रु था, वो मर गया। नेपोलियन ने जब ये समाचार सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके मित्रों ने कहा कि तुम्हारा जन्मजात शत्रु मर गया तो तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए, अरे तुमको तो मुस्कुराना चाहिए। नेपोलियन ने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो मेरा जन्मजात शत्रु था, मित्रता कभी हो नहीं सकती थी, लेकिन जब आज वो है नहीं तो मुझे लगता है कि मैं कुछ कम हो गया। अब मैं वो कभी वो नहीं हो पाऊंगा जो उसकी मौजूदगी में था। यानी मेरा कहीं एक हिस्सा टूट गया। कहने का तात्पर्य यह है कि हमको मित्र ही नहीं, शत्रु भी बहुत कुछ बनाते हैं। जीवन में जो कुछ विपरीत दिखाई पड़ता है, विपरीत दिखाई पड़ता है नहीं, केवल विपरीत होने का आभास होता है। अब स्वास्थ्य के विपरीत बीमारी, बीमारी कोई विपरीत धारा नहीं है। मेडिकल साइंस से पूछें बीमारी क्या है तो वो कहेगी कि स्वस्थ होने का एक हिस्सा है। आदमी स्वस्थ होगा तभी बीमार हो सकता है। इसीलिए शायद मरा हुआ आदमी बीमार नहीं होता है। और स्वस्थ इतना जरूरी है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि आदमी का उतना स्वास्थ्य नहीं रहता जितना उसको मौत के लिए चाहिए। मौत को भी स्वास्थ्य चाहिए तभी मौत आती है। और ऐसा अक्सर होता है कि 80-90 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य उतना बढ़िया नहीं होता है तो मौत भी जो आती है बहुत सरक सरक के आती है। तो स्वास्थ्य, बीमारी ये अलग अलग चीजें नहीं है। स्वस्थ हैं होंगे तो बीमार होंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर बताएगा कि बीमारी, उसको स्वस्थता चाहिए। तो विपरीत तो है, लेकिन दिखाई पड़ता है। ये दोनों एक दूसरे के ही पूरक हैं। बीमारी बता रही है कि आप अस्वस्थ हो गए हैं, इसलिए स्वास्थ्य को मेंटेन करना जरूरी है। तो विपरीत दिखाई पड़ रहा है, विपरीत नहीं है। शत्रु तो है, स्वास्थ्य का शत्रु तो है बीमारी, लेकिन उसका स्वास्थ्य बनाने में योगदान कर रही है। जैसे कि नेपोलियन कह रहा है कि मेरा कुछ हिस्सा कम हो गया। लुकमान ने कहा कि जो आदमी कभी बीमार ना पड़ा वो पहली बीमारी में ही मर सकता, क्योंकि उसका स्वास्थ्य इतना जीवंत तो होता है कि उस बीमारी को झेल नहीं पाता और वो मृत्यु का कारण बन जाती है। लेकिन जो बहुत बीमार पड़ा उसके इतनी जल्दी मरने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि मरने के लिए बहुत जीवंत स्वास्थ्य चाहिए। तो बीमारियां प्रतिकारक तो हैं, विरोधी तो हैं, लेकिन आपको स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं, कुछ बना रही हैं। तो मित्र ही नहीं, शत्रु भी हमको बहुत कुछ बनाते हैं। नेपोलियन कह रहा है कि मित्र ही नहीं, शत्रु भी हमको बहुत कुछ बनाते हैं। तो जब हम बीमार होते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होने के लिए कठिन चेष्टा कर रहा होता है। वह इतनी चेष्टा करता है स्वस्थ होने के लिए कि उत्तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है शरीर, बीमारी से लड़ने के लिए, बीमारी को भगाने के लिए उत्तप्त और गर्म हो जाता है। अस्तित्व में बीमारी और स्वास्थ्य अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही चीज के दो हिस्से हैं, बीमारी और स्वास्थ्य। जगत में जितनी विपरीत चीजें हमको दिखाई पड़ती हैं, विपरीत है नहीं, एक दूसरे के पूरक ही हैं। कोई सम्मान चाहता हो तो उसे अपमान सहने के लिए तैयार होना पड़ेगा।
जो अपमान सह लेगा वही सम्मानित होता है। जो सम्मानित होते हैं वो केवल सम्मानित ही नहीं होते हैं, उन्होंने अपमान झेला होता है। तो हमें अगर सम्मान चाहिए तो अपमानित होने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए लाओ त्से कहता है कि जिसे सम्मान चाहिए, जिस भी व्यक्ति को सम्मान चाहिए, वो अपमानित होने के लिए हमेशा तैयार रहे। अपमानित के विरोध में ना खड़ा हो, अपमान के विरोध में ना खड़ा हो, तो वही व्यक्ति सम्मानित हो सकता है जो अपमान के विरोध में नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक। जो सम्मानित किया गया वो अपमानित भी हुआ है, तो आज सम्मानित हो रहा है। लेकिन जिसे अपमानित होने का डर है, जो अपमानित होने से डरता है, उसको सम्मान भी नहीं मिल सकता है। लाओ त्से ने कहा कि मैं सदा वहां बैठा जहां लोग जूते उतारते। अगर कोई मुझे उठाकर फेंकना भी चाहे तो कहां फेंकेगा, मैं तो पहले ही उसी जगह पर बैठा। तो जीवन में मेरा कोई अपमान नहीं हुआ, मेरा कोई अपमान नहीं कर सका जीवन में, क्योंकि मुझे सम्मानित भी नहीं होना, तो मैं अपमानित भी नहीं हुआ। तो जिसे सम्मान चाहिए उसको अपमानित होने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो अपमानित होगा वही सम्मानित होगा। तो लाओ त्से कह रहा मेरा किसी ने अपमान ही नहीं किया, कोई अपमान ही नहीं कर पाया, कोई जगह ही नहीं थी अपमान करने की, उसको कोई मौका ही नहीं था मेरा अपमान करने का, क्योंकि मुझे ना सम्मान चाहिए ना अपमान चाहिए। तो किसी व्यक्ति को अगर ऊपर जाना है तो नीचे गिरे, और जिसे नीचे गिरने का डर हो वो ऊपर ना जाए। हाँ, अगर गिरने का डर नहीं है, नीचे गिरने का डर नहीं है, तो वो व्यक्ति विशेष जरूर उन अनंत ऊंचाइयों को छू सकता है, क्योंकि उसके अंदर गिरने का डर नहीं है। लेकिन जिसके अंदर गिरने का डर है तो वो दूर ही है, उसके हाथ कुछ आने वाला नहीं है। हम जैसे ही सम्मान चाहते हैं वैसे ही अपमान आ जाएगा। तो अगर अपमान की तैयारी है पहले से तो सम्मान आ जाएगा। जैसे कोई आर्किटेक्ट किसी दरवाजे पर कोई आर्क बनाता, आर्क सब से ही आर्किटेक्ट बना। आर्क एक कला है दरवाजे पर आर्क बनाने की। तो आर्किटेक्ट उसमें कुछ विशेष होता नहीं है। दरवाजे पर आधी अधूरी ईंटें लगा देते हैं, एक का रुख दूसरी तरफ, दूसरे ईंटों का रुख दूसरी तरफ। इस तरीके से हम विरोधी परस्पर वहां पर ईंटें बिछाई जाती हैं आर्क बनाने में, और वो आर्क पूरे भवन को संभाल लेता है। सब एक दूसरे के विपरीत ईंटें लगी हैं, विपरीत ईंटें लगी हैं क्योंकि वो एक दूसरे से संघर्षरत हो जाती हैं, एक दूसरे से विपरीत हो जाती हैं, एक दूसरे को दबाती हैं, एक दूसरे के शत्रु बन जाती हैं। और वही ईंटें पूरे ऊंचे भवन को संभाल लेती हैं। तो जगत में जो भी विपरीत दिखाई पड़ता है वो विपरीत है नहीं। पूरे जीवन का द्वार, पूरे जीवन का आधार विपरीत पर। जहां भी कोई चीज है वहां तत्क्षण तुरंत एक विपरीत खड़ी हो जाती है। पुरुष है तो स्त्री, धन विद्युत है तो ऋण विद्युत संभालने के लिए, आकाश है तो पृथ्वी, जल है तो अग्नि है। तो ये एक दूसरे की पूरक है। जीवन का सारा आयोजन एक दूसरे के विपरीत खड़ा करके संभालने का है, निर्माण का है। विरोधी सहयोगी हैं। वो जो उल्टी ईंटें लगी हैं वो शत्रु नहीं मित्र हैं। उनकी विपरीतता ही भवन का आधार है। तो विपरीत जो भी दिखाई पड़ता है केवल दिखाई पड़ता है, विपरीत होता नहीं, विपरीत कुछ है नहीं। तो आपको कुछ बनाने के लिए, हमको कुछ बनाने के लिए मित्र नहीं शत्रु भी अहम योगदान रखते हैं। वंदे मातरम।